हेलो स्टूडेंट्स। हमने ये 8.2 स्टार्ट करी थी क्लास 12 की पिछली वीडियो में, और इसके 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं फर्स्ट पार्ट तक। ये सेकंड पार्ट आज करेंगे। सेकंड पार्ट है डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की किस वैल्यू के लिए जो ये फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, जहाँ एक्स जीरो नहीं है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक्स की वैल्यू क्या रहेगी जिसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखो ये फंक्शन दे रखा है। सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये फर्स्ट पार्ट हो गया था हमारा पिछली वीडियो में, तो ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। वी हैव फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, जहां एक्स जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं भाई। डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जीरो से कम है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसा हमने पहले भी किया था। तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे। थ्री आगे आएगा तो ये हो गया भाई 3x स्क्वायर, और प्लस ये ऊपर जाएगा एक्स की पावर -3, तो ये आ जाएगा -3/x की पावर क्या बनेगा 4। अब 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3/x की पावर 4, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब अगर इसका एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आएगा भाई, x की पावर 4, और यहाँ 3x की पावर 6 -3, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये होएगा 3 इंटू एक्स की पावर 6 -1 और डिवाइड बाय x की पावर 4। अब देखो क्या है, ये जो डेरिवेटिव आया है इसको जीरो के इक्वल रख के हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या है। तो हमारा जो डेरिवेटिव आया है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, वो आया है 3 इंटू एक्स की पावर 6 -1 बाय एक्स की पावर 4 इक्वल टू क्या मान लिया हमने, जीरो। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये उधर जाके जीरो हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा तो ये भी जीरो हो गया। एक्स की पावर 6 -1 इक्वल टू जीरो, ये क्या है माइनस का इधर आके प्लस का 1 हो गया, और ये क्या होगा इसका 6th रूट होगा इधर आके, और 6th रूट निकालेंगे तो प्लस आंसर आएगा और माइनस भी आएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आई है वो प्लस का 1 और -1 दोनों हो सकती है। तो देखो भाई, जो एक्स की वैल्यू आई है ये एक नंबर लाइन के कितने पार्ट करती है ये हम चेक करेंगे एक बार। ये जैसे नंबर लाइन है, एक नंबर -1 है, एक नंबर +1 है, इस साइड क्या होगा इन्फिनिटी और इस साइड क्या होगा माइनस का इन्फिनिटी। यानी कि जो इंटरवल बनेंगे, एक बनेगा -∞ टू -1, एक होगा -1 टू 1, और एक क्या होगा 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ हम लिख लेते हैं दीज वैल्यूज ऑफ एक्स डिवाइड द रियल लाइन इंटू कितने, एक इंटरवल ये, एक ये 2 और एक ये 3, इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स नेमली, और नाम क्या है उनके, एक तो है -∞ टू -1, दूसरा है -1 टू 1, और तीसरा क्या है भाई 1 टू इन्फिनिटी। जो x की वैल्यू आई है +-1, वो रियल लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड करती है जो ये हैं। तीनों में हम चेक करेंगे। सबसे पहले वह जब क्या है -1 से छोटा होगा x इज लेस देन -1, तो जो डेरिवेटिव होगा हमारा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो भाई, अभी जो हमने इसके फैक्टर करे थे वो क्या आए थे, तो वैल्यू x की +-1 आई थी। अब -1 से कम ले लिया, x मान लिया -2 ले लिया जैसे, और उसको डेरिवेटिव में रखेंगे। यहाँ रखेंगे 3 एज इट इज क्योंकि पॉजिटिव है। यहाँ आप देखो 3 पॉजिटिव है, x की जगह -2 रखेंगे क्योंकि -1 से कम लेना है, तो -2 की पावर 6 पॉजिटिव आएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे पॉजिटिव होगा, और नीचे पावर 4 करेंगे वो भी क्या होगा पॉजिटिव। तो क्या आएगा पॉजिटिव, बाहर 3 पॉजिटिव है, अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और नीचे से भी कैसी वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा। और मैंने बताया था पॉजिटिव अगर होगा डेरिवेटिव एफ एक्स का वैल्यू रखने से तो वो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो x की जगह -1 से कम रखा, मतलब क्योंकि इसमें -1 से कम वैल्यू है तो इस इंटरवल का यूज किया हमने, तो जो डेरिवेटिव आया एफ एक्स का वो पॉजिटिव आया, इसलिए इस इंटरवल के अंदर जो एफ एक्स है वो क्या रहेगा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। व्हेन दूसरे इंटरवल में चलते हैं -1 टू 1, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू जैसे 0 मान ली हमने, 0 अगर डेरिवेटिव में रखें
तो देखो भाई डेरिवेटिव ये है, अगर ये क्या है, पॉजिटिव है, जीरो रखेंगे, जीरो की पावर 6, जीरो में से 1 गया -1 आएगा, और ये क्या होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, या 0.1 रख लो, बात एक ही है, तो ये पॉजिटिव देगा। तो अगर इसके बीच में रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, पहले 3 पॉजिटिव है, अंदर से नेगेटिव आएगा और नीचे भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो क्या आंसर आएगा, टोटल नेगेटिव आएगा। और जब नेगेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो उसमें क्या फंक्शन रहेगा हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब तीसरे को चेक करते हैं भाई, तीसरा है 1 to इन्फिनिटी। अब डेरिवेटिव में 1 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो लिख देंगे व्हेन, इसमें क्या था, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, तब ये आया। और जब x जो है बड़ा होगा 1 से, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा, 3 पॉजिटिव है, अंदर से पॉजिटिव आएगा, नीचे भी पॉजिटिव होगा, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सो वी फाइंड फंक्शन ऑफ x is strictly increasing function in the intervals। एक तो इसमें पॉजिटिव आया भाई, एक इसमें पॉजिटिव आया, इन दोनों में क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। और ये दो इंटरवल है -इन्फिनिटी टू -1 और 1 to इन्फिनिटी, इंटरवल्स -इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 to इन्फिनिटी। और जो हमारा नेगेटिव आया वो इस इंटरवल में आया, तो इसमें क्या रहेगा, डिक्रीजिंग एंड और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, क्या है ये, -1 to 1। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या है, फिफ्थ कंप्लीट हो गया, इधर सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, फॉर विच, जिसके लिए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/2 + 2/x, जिसमें x 0 नहीं है, वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहे। तो देखो भाई सिक्स्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका एक कंसेप्ट ये समझ में आना जरूरी है, अगर ये आता है तो क्वेश्चन सारे इजी होंगे। तो फंक्शन ऑफ x गिवन है इधर, और वो है भाई x/2 + 2/x, जहां x 0 के इक्वल नहीं है। तो इसको सोल्व करते हैं, पहले डेरिवेटिव अगर इसका निकालें, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एक्स का क्या होगा 1 और बाय में 2 कांस्टेंट, ऐसे कैसे, 2/x, 2/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 1/2 ± -2/x²। अब देखो अगर एलसीएम निकाल लें तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2x², तो फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x² बन जा x² माइनस यहाँ क्या होगा 2 2 जा 4। अब अगर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखें, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, देन जो वैल्यूज आएंगी x की वो क्या होंगी, 0 के इक्वल रख देते हैं इसको, बाय में 2x² इक्वल टू 0, ये इधर आगे 0 होगा, देन x² - 4 इक्वल टू 0। अब इसको क्या है, उधर लेके जाएंगे, प्लस का 4 हो गया, और ये इधर आगे रूट निकालेंगे तो +-2, तो x की वैल्यू आई +-2, जो रियल लाइन को ब्रेक करेंगी 3 पार्ट्स में। एक तो ये इंटरवल बनेगा -इन्फिनिटी टू -2, दूसरा होगा -2 to 2, और तीसरा क्या होगा 2 to इन्फिनिटी। तो चेक करते हैं भाई, व्हेन, जब जो x की वैल्यू है वो छोटी रहेगी इससे -2 से, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा भाई, यहाँ रख के देखो, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स था हमारा, अगर -2 से छोटा, जैसे -3 रख के देख लेते हैं, -3 का स्क्वायर +9 होगा, और यहाँ भी प्लस का होगा, तो यानी कि ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर x -2 से छोटा है तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। व्हेन, जब x जो है -2 और 2 के बीच में है, यानी कि -2 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मान लिया 1 ले लिया, तो क्योंकि 1 इनके बीच में आता है, तो 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 में से 4 माइनस करेंगे -3, यानी कि क्या आएगा माइनस का आंसर आएगा, यानी कि नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो इस इंटरवल में क्या रहेगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। और जब x की वैल्यू बड़ी होगी इससे 2 से, क्योंकि 2 to इन्फिनिटी तीसरा इंटरवल है, तो 2 से बड़ी होगी, तो कुछ भी ले ली, जैसे 3 ले ली,
तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5, नीचे भी पॉजिटिव, तो क्या होगा देन जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अगर इन दोनों में पॉजिटिव है तो इन दोनों इंटरवल में क्या रहेगा इंक्रीजिंग, और इसमें नेगेटिव है तो इसमें क्या रहेगा डिक्रीजिंग। तो वी फाइंड फंक्शन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in minus infinity to minus 2 and 2 to infinity, and or function of x is strictly decreasing in माइनस टू 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 है तो इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे जो माइनस टू 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 है बीच में जीरो भी लाई करेगा तो एक तो आएगा माइनस टू टू जीरो, और दूसरा क्या होगा जीरो टू टू, इन दोनों में क्या करेगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पता लगाना है किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होंगे फंक्शन और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है भाई 7th का, 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, लेट कर लिया फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा माइनस 3x² प्लस 12x प्लस 8। अब इसकी फैक्टर करेंगे तो क्या होगा देखो फंक्शन ऑफ एक्स, चलो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सीधा। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा, टू आगे आएगा माइनस का 6x और प्लस का क्या हो गया 12, माइनस 6 कॉमन ले लिया भाई, यहाँ दिखाई नहीं दिया, तो माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और माइनस माइनस का हो गया माइनस कॉमन लिया तो 6 2 जा 12, ये डेरिवेटिव आया। तो अब यहाँ डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख लेते हैं, पुट जो डेरिवेटिव है हमारा उसको जीरो कर लिया, देन क्या होगा माइनस 6 ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी भाई 2 आएगी, तो x की वैल्यू 1 आई है वो है 2, ये इसको नंबर लाइन को डिवाइड करेगी, जैसे ये कोई नंबर लाइन है x की वैल्यू 2 आई है, इस साइड माइनस इन्फिनिटी और इस साइड क्या होगा इन्फिनिटी, तो इंटरवल बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक और 2 से लेके इन्फिनिटी तक। जब x की वैल्यू हम लेंगे 2 से कम, x इज लेस देन 2, देन जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है वो क्या बनेगा भाई, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स था हमारा, अगर 2 से कम वैल्यू लेंगे, 2 से कम 1 भी है 0 भी है माइनस 1 भी है, अगर 1 ले तो 1 में से 2 गया माइनस का आएगा, और माइनस अंदर माइनस बाहर तो क्या होगा माइनस इंटू माइनस क्या हुआ पॉजिटिव, तो इसमें क्या रहेगा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। और जब व्हेन x इस इंटरवल में आएगा, इसमें आएगा मतलब 2 टू इन्फिनिटी मतलब 2 से बड़ा होगा, देन क्या रहेगा फंक्शन, फंक्शन होगा भाई डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 2 से बड़ा नंबर ले तो जैसे यहाँ 3 ले लिया, 3 में से 2 गया 1, या 4 ले लिया 4 में से 2 गया 2, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होगा, और जो किसके इक्वल होगा नेगेटिव के, तो नेगेटिव आया तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या रहेगा डिक्रीजिंग रहेगा। वी फाइंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing in minus infinity to 2 and strictly decreasing in 2 to infinity, ये इसका आंसर है भाई। सेकंड पार्ट है देखो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 11, तो देखो भाई सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 15x और प्लस 11, ये लेट कर लिया हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स इक्वल होगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और ये 9 2 जा 18x और 15x का डेरिवेटिव 15। अब इसमें से 3 तो कॉमन ले ही लेंगे क्योंकि 3 से सारे डिवाइड होते हैं, तो ये बच गया x² माइनस 6x प्लस कितना 5। अब इसके फैक्टर अगर करें तो ये आएगा भाई x² माइनस मल्टीप्लाई करें तो 5 1 जा 5 आए, तो माइनस का 5x माइनस का x प्लस 5, तो 3 इंटू एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस का 5 और माइनस 1 कॉमन लेने से क्या हो गया x माइनस फिर 5 हो गया,
तो 3 इंटू, एक तो है x-1 और दूसरा फैक्टर है x-5। अब ये डेरिवेटिव जो हमारा आया है, अगर इसको जीरो के इक्वल पुट करें, पुट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन एक्स का क्या वैल्यू देगा, एक्स की वैल्यू एक 1 आएगी और एक 5 आएगी, जो नंबर लाइन को डिवाइड करेगी। ये x इक्वल टू 1 हो गया, ये 5 हो गए, इन्फिनिटी इस साइड और इस साइड माइनस का इन्फिनिटी। तो जो हमारे इंटरवल बनेंगे वो बनेंगे भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, 1 से 5 तक और 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जब x जो है हमारा 1 से छोटा होगा, लेस देन 1, देन तो डेरिवेटिव जो है वो क्या रहेगा, डेरिवेटिव ये आया हुआ है। तो जब 1 से कम लेंगे, 1 से कम का मतलब जीरो ले लिया, चलो जीरो लेंगे तो जीरो में से 1 गया -1, जीरो में से 5 गया -5, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो लिखेंगे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, जो कैसा आंसर देगा, पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव आया है तो इसमें क्या रहेगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। और जब 1 और 5 के बीच में x रहेगा, मतलब x बड़ा तो रहेगा 1 से और छोटा रहेगा 5 से, देन फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल होगा 1 5 के बीच का कोई भी नंबर उठा के इसमें रख देंगे, जैसे 2 है, इनके बीच में लाई करता है, तो ये पॉजिटिव, 2 में से 1 गया पॉजिटिव और 2 में से 5 गया नेगेटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और इंटू नेगेटिव। तो क्या आंसर आया, ओवरऑल नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव है तो इसमें वो फंक्शन रहेगा डिक्रीजिंग। और जब x तीसरे इंटरवल में आएगा, तीसरे का मतलब 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल होगा भाई, ये पॉजिटिव है, 5 से ज्यादा है तो 5 में से 1 गया, मतलब 6 ले लिया, 6 में से 1 गया, 5 पॉजिटिव है और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगी, तो इसमें भी क्या रहेगा, फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। सो इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, फर्स्ट इंटरवल था हमारा भाई -इन्फिनिटी टू 1 एंड 5 टू इन्फिनिटी, इसमें रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, बीच का इंटरवल था 1 to 5, इसमें क्या रहेगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड पार्ट है इसका 2x³ -9x² + 12x + 30, तो ये है भाई, लेट कर लिया, फंक्शन ऑफ x है 2x³ -9x² + 12x और प्लस 30, डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका, तो 3 2 6x², 19 2 8, 9 2 18 और प्लस 12, 6 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x² - 3x + 2। अब फैक्टर अगर इसके करें तो ये होगा x² - 2x और -x + 2, तो 6 कॉमन लेने से, और यहाँ इनसे कॉमन ले लेंगे x, तो ये बच गया x - 2, -1 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन बदलेगा, तो -2 हो गया। तो एक बार तो फैक्टर लिख देंगे ये x - 1 और एक बार x - 2, ये डेरिवेटिव आया, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख देते हैं, पुट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन x क्या क्या वैल्यू देगा, 1 और 2। अब 1 और 2 वैल्यू आने से जो रियल लाइन है उसके टुकड़े कितने हो गए, देखो, एक हो गया -इन्फिनिटी से लेके 1 तक, एक 1 से 2 तक और दूसरा 2 से लेके इन्फिनिटी तक। और जब हमारा x जो है इस इंटरवल में आएगा, मतलब 1 से छोटा होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल होगा भाई, 1 से कम है तो 1 से कम क्या है, 0 है, जैसे 0 - 1 माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस है, तो साइन रहेंगे प्लस माइनस माइनस, जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो इसमें इंक्रीजिंग। अब 1 से 2 के बीच में रहेगा जब x, व्हेन x इज ग्रेटर देन तो 1 बट लेस देन 2, 1 2 के बीच में, अच्छा 0 नहीं लेना भाई इधर, 1 से कम, हाँ ठीक है 1 से कम ठीक था, 1 2 के बीच में लेंगे तो 1.5 1.1 कुछ भी ले लेंगे, 1.1 ले लिया तो 1.1 में से 1 गया पॉजिटिव और ये क्या, नेगेटिव, तो आंसर आएगा देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल होगा, ये पॉजिटिव है 6, ये पॉजिटिव आएगा और अगला क्या होगा, नेगेटिव, तो आंसर क्या है, नेगेटिव, तो इसमें डिक्रीजिंग होगा। और तीसरा है भाई, जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी,
अगर 2 से ज्यादा होगी तो रख के देख लो 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तीनों पॉजिटिव हो गए। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, जो क्या होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है तो इसमें भी वो क्या है इंक्रीजिंग है। सो इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in the interval माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 2 to infinity, इसमें तो रहेगा इंक्रीजिंग एंड और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 to 2, इसमें क्या रहेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगला पार्ट है फोर्थ है भाई 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। तो देखो क्या है 4x³ माइनस 6x² और माइनस 72x प्लस 30, ये हमने लेट कर लिया फंक्शन ऑफ x है। तो क्या होगा डेरिवेटिव निकाल देंगे इसका पहले। 3 4 जा 12x², 6 2 जा 12x और माइनस का क्या आया 72 आया। 12 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस का x और माइनस का 6। अब इसके फैक्टर कर देंगे भाई तो क्या होंगे देखो x², 3 2 जा 6 होता है तो माइनस का 3x और प्लस का 2x ले लेंगे। अब इससे कॉमन ले लिया x तो बच गया x माइनस 3 और यहाँ से क्या कॉमन होगा यहाँ से होगा 2 तो ये बच गया x माइनस 3। ये ध्यान रखना होता है कि ये फैक्टर दोनों सेम है जो ब्रैकेट में। तो अब आगे देखो 12 इंटू एक बार तो x प्लस 2 जो कॉमन लिया था ये लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे x माइनस 3। पुट कर दिया भाई जो हमारा डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रख दिया तो जो x है एक तो क्या आया माइनस का 2 और एक क्या आया प्लस का 3। ये डेरिवेटिव x की वैल्यू आई जो रियल लाइन को ब्रेक करती है 3 इंटरवल में 1 2 3, एक तो माइनस इन्फिनिटी टू -2, एक -2 to 3 और एक 3 to इन्फिनिटी। जब x हम रखेंगे इनके बीच का यानी कि when x is less than -2, -2 से कम -3 भी होता है, इसमें रख के देख लो भाई डेरिवेटिव में ये पॉजिटिव है। -3 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा और ये भी क्या होगा नेगेटिव। तो वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। -3 इसमें रखेंगे तो क्या होगा नेगेटिव और इसमें रखेंगे तो ये भी क्या होगा नेगेटिव, जो क्या आंसर देगा पॉजिटिव देगा। तो इसमें क्या हो इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा और जब x -2 3 के बीच में होगा यानी कि -2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा तो कुछ भी रख लो 1 0 -1 कुछ भी। तो देखो ये पॉजिटिव माइनस का 1 लिया हमने तो ये क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव। तो आंसर टोटल क्या आएगा नेगेटिव आएगा तो इसमें क्या रहेगा वो डिक्रीजिंग रहेगा। और जब x बड़ा होगा 3 से भाई तो 3 से बड़ा कुछ भी रख के देखो 4 रख के देख लो चाहे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और 4 में से 3 का ये भी पॉजिटिव। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, सारे फैक्टर प्लस के हो गए तो प्लस का ही आंसर आएगा। तो वी फाइंड जो फंक्शन ऑफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन फर्स्ट इंटरवल क्या था -इन्फिनिटी टू -2 एंड लास्ट क्या था 3 to इन्फिनिटी। इनमें तो रहेगा वो इंक्रीजिंग एंड और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन बीच का इंटरवल क्या -2 to 3, इसमें रहेगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगला पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट है भाई फंक्शन ऑफ एक्स ये है तो डेरिवेटिव निकालो इसका। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 3 आगे आएगा माइनस का 6x² प्लस का 6x और प्लस का 12, माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो ये बच गया x² प्लस का माइनस का x और माइनस का 2। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे भाई x² एज इट इज माइनस का 2x प्लस का 1x माइनस का 2 तो ये आ गया -6 इंटू x कॉमन लेंगे अगर तो ये बच गया x -2, 1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x -2 फिर से तो ये आ गया भाई x, एक ये तो एज इट इज रहेगा माइनस का 6, एक तो आया x प्लस का 1 और एक क्या आया x माइनस का 2 और पुट कर दिया यहाँ जो डेरिवेटिव है हमारा उसको 0 के बराबर। देन x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी माइनस का 1 और एक क्या आएगी प्लस का 2। इससे नंबर लाइन के 3 इंटरवल हो गए कैसे
एक तो माइनस का 1 और एक प्लस का 2, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस का इन्फिनिटी। तो इंटरवल एक तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से -1, एक हो गया -1 से 2 और एक 2 टू इन्फिनिटी। जब x जो है व्हेन x इस इंटरवल में आएगा, छोटा होगा -1 से, तो -2 ले लिया। तो डेरिवेटिव पे क्या फर्क पड़ेगा देखो, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, पहले नेगेटिव है, माइनस का 2 लेंगे तो -2 + 1 ये भी नेगेटिव होगा, और -2 और -2 क्या आया, ये भी क्या आया, नेगेटिव आया। तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, तो क्या होगा भाई, ये नेगेटिव होगा तो इसमें क्या करेगा वो, डिक्रीजिंग होगा। और जब x -1 से 2 के बीच में आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 2, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, कोई भी नंबर ले लिया इनके बीच का, जैसे 1 ले लिया तो पहले क्या है, नेगेटिव साइन है, फिर 1 लेंगे तो 1 + 1 2 पॉजिटिव होगा, 1 में से 2 गया माइनस नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, पॉजिटिव है तो इसमें क्या करेगा वो, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। और जब x तीसरे इंटरवल में जाएगा, यानी कि 2 से बड़ा होगा, जब 2 से बड़ा 3 ले लिया जैसे, तो 3 इसमें रख के देखो भाई, ये नेगेटिव, 3 + 1 4 ये पॉजिटिव, और 3 में से 2 गया ये भी पॉजिटिव। देन जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होगा, पहले नेगेटिव, फिर क्या पॉजिटिव, और फिर क्या नेगेटिव। तो क्या आएगा देखो, सॉरी नेगेटिव नहीं, 3 रखेंगे तो 3 में से 2 गया पॉजिटिव आएगा, तीसरे में भी पॉजिटिव आएगा। तो क्या आंसर आया इससे, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो इसमें भी क्या रहेगा वो, डिक्रीजिंग। हेंस फंक्शन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, इंक्रीजिंग रहता है जब पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव किस में आया, -1 से 2 तक, तो इस इंटरवल में तो वो इंक्रीजिंग रहेगा। एंड और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, इन दो में नेगेटिव आया है तो इनमें वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। क्या, एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, और दूसरा है भाई क्या था ये, 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इन दो में वो क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये फंक्शन ऑफ एक्स है भाई, इसमें डेरिवेटिव निकाल लेंगे। फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट है ये। 4 आगे आएगा तो 4 3 जा 12 x⁻³ -3 4 जा 12 x³ और -12 2 जा 24x, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसमें से एक तो x कॉमन ले लिया और एक 12 कॉमन ले लिया, 12x कॉमन आ गया तो ये हो गया भाई x² -12x गया, यहाँ तो स्क्वायर में आना था, 12x² था पहले। अभी 12x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x, और माइनस यहाँ एक x कॉमन गया, एक 12 तो बच गया 2। तो इसके फैक्टर करेंगे अब, 12x इंटू x² माइनस का 2x प्लस का 1x -2, 12x इंटू यहाँ से x कॉमन लिया तो बच गया भाई x -2, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ले लेंगे कॉमन 1, तो क्या बचेगा x -2। अब 12x तो एक है और एक x + 1 है और दूसरा x -2 है, ये फैक्टर हैं इसके। अब अगर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दिया जाए, पुट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, देन x क्या क्या देगा, ये दोनों डिवाइड करेंगे फिर 0 को, तो बचेगा x इक्वल टू 0, एक तो 0 वैल्यू आएगी, एक यहाँ से -1 आएगी और यहाँ से प्लस का 2 आएगी, जो रियल लाइन के 4 इंटरवल बनाएगी। कैसे, एक तो आंसर हो गया -1, एक हो गया 0 और एक क्या हो गया 2, यहाँ -इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी। एक इंटरवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, 4 हैं तो चारों में पुट करके दिखा देंगे। अब जब x छोटा है -1 से छोटा है तो क्या होगा, इसमें रख के दिखाओ भाई डेरिवेटिव में, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, -1 से छोटा क्या, -2 ले लिया तो -2 की 12 से करेंगे नेगेटिव आएगा, -2 लेंगे +1 करेंगे तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव, -2 लेंगे और -2 ये भी नेगेटिव, तो क्या आंसर आया, नेगेटिव आया, इसमें डिक्रीजिंग होगा। और जब x इस इंटरवल में होगा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, 0 से तो छोटा और -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा क्या लेंगे भाई बताओ, 0.3 ले लेंगे, 0.2 ले लेंगे, कोई भी ऐसा नंबर ले लेंगे जो इनके बीच में आता है। तो 0.2 ले लिया जैसे, सॉरी -0.2,
क्योंकि 0.2 तो इस साइड आएगा, तो -0.2 लेंगे तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। -0.2 प्लस 1 करेंगे ये पॉजिटिव होगा, और -0.2 और -2 करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या आया इसका, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो इसमें क्या करेगा, वो इंक्रीजिंग करेगा। फिर इंक्रीज वो फंक्शन x ले लेंगे इनके बीच का, 0 से 2 के बीच का, जैसे 1 ले लिया, 1 लेंगे, x जो है बड़ा है 0 से और छोटा है 2 से, देन डेरिवेटिव ऑफ fx क्या होगा, 1 ले लेंगे तो 1 12 या 12 प्लस का आएगा, 1 + 1 2 प्लस का आएगा, और 1 में से 2 गया, माइनस का 1 आएगा जो नेगेटिव होगा। तो इससे क्या आंसर आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव है तो इसमें भी क्या होगा, डिक्रीजिंग। और जब x इनके बीच में होगा 2 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा 3 ले लिया जैसे भाई, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ fx टोटल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब दो इंटरवल तो ऐसे हैं जिनमें वो इंक्रीजिंग होगा, और दो ऐसे हैं जिनमें वो डिक्रीजिंग होगा। तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, किस में होगा इंक्रीजिंग, सेकंड में, यानी कि -1 से 0, एंड लास्ट में, लास्ट क्या है, 2 to इंफिनिटी, इसमें तो इंक्रीजिंग बनेगा, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन फर्स्ट और थर्ड में, -∞ to -1, एंड थर्ड क्या है भाई, 0 to 2, इसमें होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगला पार्ट है अब इसका। बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं, 7th के 3 पार्ट रहते हैं भाई, 7th 8th और 9th हैं तो ऐसे ही, लेकिन अगली वीडियो में करेंगे, थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी वीडियो फिर से, तो इनको अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करें। थैंक यू।